हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज के इस छोटे से व्लॉग में आप लोगों के साथ अपना एक इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ और वो रूटीन शेयर कर रही हूँ जिस दिन मेरा डे वर्किंग होता है। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ऑफिस से आने के बाद मैं क्विक वाला ऐसा क्या डिनर बनाती हूँ जिसमें बस आपने सारी चीज़ें डाल देनी है। लाइक मैंने आज पास्ता बनाया था, कच्चा पास्ते में मैंने सारी चीज़ें डाल दी और बस उसको मैंने फ्लेम पर कवर करके छोड़ दिया है और हमारा पास्ता बिना किसी मेहनत के वाइट सॉस पास्ता बनके हो जाएगा तैयार। साथ में करेले शेयर करूँगी और भी काफ़ी कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं एंड लुक एट दिस पास्ता बिना किसी मेहनत के कितना सही बना है। सो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटे से व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं भी अपने स्कूल जा रही हूँ, विवेक ऑफिस जा रहे हैं। और आज भव की क्लास को ना थोड़ा सा ड्रेसअप होके आना था। कुछ तो इनके स्कूल में एक फेरी टेल का वो था प्रोग्राम इनकी क्लास में, तो भव को मैंने कोट पहनाया था और ये हम लेकर आए थे जो आपको चश्मा दिख रहा है वॉलमार्ट से। तो भव को आज कुछ इस तरह से रेडी किया है और यतका को तो नॉर्मल ड्रेस में ही जाना था। और इवनिंग में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना खाना खा रही हूँ। चाय है, अचार है और दाल के पराठे हैं। मैं सुबह ही पराठे या जो भी कुछ बनाती हूँ वो एक्स्ट्रा बना के जाती हूँ क्योंकि शाम को आते ही सबको भूख लगती है और इस टाइम पे मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ घर का ही कुछ खाना दूँ रादर गिविंग देम लाइक फास्ट फूड एंड दीज काइंड ऑफ फूड। तो इसलिए सुबह ही कुछ मैं एक्स्ट्रा बना जाती हूँ। तो आज बनाए थे सुबह मैंने दाल के पराठे, साथ में अचार, बटर, जैम, जो भी जिसको लेना हो उस तरह से हम लोगों का शाम का खाना हो गया था। सो थर्सडे सुबह तो दाल के पराठे बना दिए थे, साथ में और भी कुछ बनाया था पर वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उससे हम लोगों का शाम तक का खाना हो गया और अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए क्विक वाला पास्ता, क्योंकि एक बार तो इन लोगों ने आके दाल के पराठे ही खा लिए हैं। साथ में मैं और भी कुछ तैयारी कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे करेले काट रही हूँ और यतका मेरे साथ एक बोर्ड गेम खेलना चाह रही थी तो वो मेरे को सिखा रही है। ये जो बोर्ड गेम है ये हमने यतका को नौमी वाले दिन गिफ्ट में दिया था, तो बहुत ही अच्छा गेम है। मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। तो मैं अभी जब काट रही थी करेले तो मैं बोली यतका अभी आप मेरे को सिखा दो, उसके बाद जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी देन आई विल प्ले विद यू। सो यहाँ पर एकदम क्विक वाला पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और गैस को अभी ऑन नहीं किया है और उसमें डाल दिया है मैंने पास्ता। और आपने क्या करना है, जितनी भी सब्जियां पास्ता में आप डालते हैं वो आप इस तरह से डाल दीजिएगा। तो मैंने डाली है टमाटर, साथ में मैं इसमें डालूँगी ब्रोकली, अनियन और कैप्सिकम और थोड़ा सा मैं इसमें कॉर्न भी डालूँगी। एंड मेरे पास वाइट अनियन थी तो मैं यहाँ पे वाइट अनियन ऐड कर दे रही हूँ। आपके पास पिंक हो तो आप पिंक भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास कैप्सिकम थी वो केवल ग्रीन कलर की थी, वो मैंने उसमें ऑलरेडी ऐड कर दी है। आपके पास रेड, ऑरेंज, येलो हो तो आप वो भी डाल दीजिएगा। साथ में डाल दीजिएगा इसमें दूध, क्योंकि मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। दूध के बाद हम साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और दूध और पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा जो इटालियन सीजनिंग होती है वो डाल दूँगी। सारी चीज़ें एक साथ डाल देनी है। बहुत झटपट वाला ये पास्ता है। तो यहाँ पे नमक डाल दिए, चिली फ्लेक्स डाल दिया है, इटालियन सीजनिंग डाल दे रही हूँ एंड लास्ट इज़ द काली मिर्च का पाउडर। एंड देन ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच भर के बटर। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बटर डाल दिया है। सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी चीज़। तो मेरे पास ना श्रेडेड मोज़रेला चीज़ अवेलेबल है तो मैं वो डाल दूँगी। आपके पास कोई दूसरा चीज़ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसकी हम लगा देंगे लिड और लिड लगाने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको जब तक पका लेंगे जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से कुक नहीं हो जाती हैं, स्पेशली पास्ता। बीच बीच में 1-2 बार हम इसको चला भी देंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। एंड जब तक पास्ता लो टू मीडियम फ्लेम पर पकेगा जब तक मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लूँगी। ऑल्दो उनको आज एज सच कोई होमवर्क नहीं मिला है क्योंकि फ्राइडे उनको स्कूल नहीं जाना है, तो उनको आज होमवर्क नहीं मिला है। और यहाँ पर ये वही गेम है जो यतका ने मेरे को सिखाया था, तो उसके साथ मैं यहाँ पे खेल भी रही हूँ और किचन के काम भी साथ साथ होते जा रहे हैं।
ये वो गेम है जो मैं यत्का के साथ खेल रही हूँ। इसका नाम है मन काला। तो ये कुछ इस तरह से है, इसमें 12 राउंड्स हैं, मार्बल्स होते हैं, जिसके पहले मार्बल्स ज़्यादा बॉटम पे पहुँच जाते हैं तो वो विनर हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको पास्ता का स्टेटस दिखा दे रही हूँ। मैंने इसको चेक किया तो ये अभी प्रॉपरली पका नहीं था। इट वॉज़ नॉट फुली कुक्ड और इसमें दूध भी रिड्यूस हो गया था, चीज़ भी मेल्ट हो गया था, तो मुझे थोड़ा चीज़ भी कम लग रहा था। तो मैं दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी और डाल दूंगी एंड अगेन इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर दूसरी साइड में मैं फ्राइडे के भी खाने की तैयारी कर दे रही हूँ, क्योंकि विवेक का तो वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे को भी स्कूल नहीं जाना है, उनकी कल की छुट्टी है, बट मेरे को स्कूल जाना है, तो मैं आधी से ज़्यादा तैयारी रात में ही करके रख दे रही हूँ। मूंग की दाल ली है, उसको मैंने धो लिया था और उसमें मैंने डाल दिया पानी, और ये मैं ना टमाटर की ग्रेवी को बनाकर मैंने उसको इस तरह से आइस क्यूब्स में करके ज़िप-लॉक में कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिए। हल्दी डालूंगी, नमक डालूंगी, तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो इस तरह से अगर आप टमाटर के क्यूब्स बना लेंगे ना, तो आपका जो टमाटर की ग्रेवी का टाइम है वो बच जाएगा, प्लस ग्राइंडिंग का काम भी बच जाएगा। और यहाँ पर बिना किसी मेहनत के वाइट सॉस पास्ता भी बन के रेडी हो गया है। अब मैं सर्व कर दूँगी। तो बस बच्चों का जो एकदम टेस्टी सा डिनर है वो बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, और चाहें तो सर्व करने के बाद भी इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं। पास्ता भी बन गया, साथ में दाल भी बन गई है, और बहुत ही टेस्टी पास्ता बना था। यहाँ मैंने ना करेले काटे थे और उनको मैं ना नमक डाल के, हल्दी डाल के और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के थोड़ी देर के लिए, करीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। ये जो मैं करेले बना रही हूँ, ये मेरी आज की काम की लिस्ट में थे, क्योंकि ये मेरे घर में मेरे को, भव को और विवेक को बहुत पसंद आते हैं। यत्का तो कम खाती है। तो नमक डाला, हल्दी डाला और नींबू का रस डाला, मिक्स करूँगी, आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। इन करेले को बनाकर आप हफ्ते 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, और जब भी आपका मन हो अचार की तरह खा सकते हैं। और इस तरीके से जो मैं करेलों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। तो बस आप इनको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से थोड़े थोड़े करेले लेने हैं और इनको स्क्यूज़ करके इनमें जो पानी है उसको इस तरीके से निकाल देना है। यू कैन सी यहाँ पे कितना सारा पानी निकला है। इस पानी को मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। आप चाहें तो आटा लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं स्क्यूज़ करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये जो करेले हैं वो किस तरह से हो गए हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हो गए हैं करेले। कढ़ाई में ले लिया था सरसों का तेल, और सरसों के तेल में मैं इन करेलों को डाल दे रही हूँ। अच्छे से गरम कर लिया था, उसके बाद फ्लेम को कर दिया है मीडियम। मीडियम फ्लेम पर इन करेलों को मैंने इसमें डाल दिया है सरसों के तेल में, और इसको मैं करीबन 80% तक फ्राई कर लूँगी। ये हल्के से क्रिस्प हो जाएंगे और हल्के से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और जब ये 80% तक इस तरह से फ्राई हो जाएं, तो आप इनको एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। और उसके बाद हमको एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बचे हुए ऑयल में ही हम इसका तड़का बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये करेले 80% के आसपास फ्राई हो गए हैं। अब इसी ऑयल में मैं डालूँगी जीरा, सौंफ, साथ में डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी। तो ये पांचों चीज़ें हम इस सरसों के तेल में डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी हींग, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी हल्दी। ऑल्दो हमने हल्दी करेलों को जब कड़वापन हटाया था तब भी डाली थी, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। इनको हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने आधी अनियन तो पास्ता में डाल दी थी, और आधी अनियन मैं इसमें डाल दूँगी। अनियन को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे, बहुत ज़्यादा अनियन को इसमें हमको नहीं भूनना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अनियन जल्दी पक जाए इसके लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक अभी मैं सिर्फ अनियन के हिसाब से ही डाल रही हूँ। अगेन मिक्स कर देंगे और अनियन को पकने देंगे।
अनियन पक जाएगी तो ये जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे ये भी डाल देंगे। इसको भी एक बार स्टर कर देंगे। अब वैसे तो करेले में भी हल्का सा नमक है और अनियन में भी हल्का सा नमक है, तो इस टाइम जो मैं नमक डाल रही हूँ वो बहुत हिसाब से डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद मैंने करेले को थोड़ी देर और कवर करके पकाया और अब मैं डाल रही हूँ सारे बेसिक मसाले, जैसे सूखा धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा खटाई पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और एक और चीज़ जो मैं इसमें डालूँगी इन मसालों के अलावा वो है दरदरा सौंफ का पाउडर, जो कि मैंने लास्ट में अब डाला है। सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और वैसे तो यहाँ पे हमारे करेले, प्याज सब पके हुए हैं, पर फिर भी सारे मसाले डालने के बाद थोड़ी देर के लिए और कवर करके पका लेंगे और बस फिर हमारे करेले बनके हो जाएंगे तैयार। इनको आप फ्रिज में पहले ठंडा कर लें और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख दें। ये हफ्ते 10 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप दाल बनाएं, सब्जी बनाएं तो ये अचार की तरह इसको आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए कितने सेपरेट बने और बहुत ही अच्छे बन के ये तैयार हो जाते हैं, कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और ये मेरे को और विवेक को तो बहुत पसंद है ही है, साथ में मेरे बेटे भव को के भी ये फेवरेट हैं, तो इनको मैं कभी कभी बना के स्टोर इस तरह से कर देती हूँ। सारा किचन का काम हो गया था, उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ अपना नाइट टाइम स्किन केयर करने। लगभग जब वर्किंग डे होता है तो इसी तरीके का कुछ रूटीन रहता है मेरा। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग। केवल मेरे को ही आज जाना है और किसी को नहीं जाना है। मैं रेडी हो गई थी, साथ में पूजा भी कर दी थी मैंने। फ्रेंड्स, इस इवनिंग रूटीन को यहीं पे करती हूँ एंड व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।